करेंगे गुजरात में हो रही मूसलाधार बारिश से, जिसने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। आज भी गुजरात के सभी जिले रेड और ऑरेंज अलर्ट पर है। जगह जगह जलभराव हो गया है। अहमदाबाद में सड़कों पर पानी भरा हुआ है। कुछ जगहों पर ब्रिज पानी में बह गए। देखते ही देखते पूरी की पूरी ब्रिज टूटकर पानी में चली गई। तो जिस तरह से आप अपनी अब टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से पिछले कुछ दिनों से अहमदाबाद में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। रेड और ऑरेंज अलर्ट पर है पूरा गुजरात। और बात करें गुजरात के अहमदाबाद की, तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ब्रिज किस तरह से टूटकर पानी में बह गया। तो काफी भयावह तस्वीर ये जो इस वक्त अहमदाबाद से आप देख रहे हैं कि लगातार हो रही बारिश की वजह से जो ब्रिज बना था वो टूट गया, पानी में बह गया। एहतियात के तौर पर आज अहमदाबाद और गुजरात के दूसरे हिस्सों में जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वो भी बंद किए गए हैं। तो इस वक्त वहां पर किस तरह से पूरा स्थिति है, इसको जानने के लिए सीधा जुड़ते हैं केतन जोशी से, जो कि अहमदाबाद में मौजूद है। तो केतन, आपसे जानना चाहेंगे आप किस जगह पर मौजूद हैं, आसपास किस तरह के हालात है? बारिश अभी चल रही है, अभी बारिश हो रही है या फिर कुछ राहत मिली है? देखिए, इस वक्त हम अहमदाबाद के मकरकबा इलाके में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि मैं घुटनों के ऊपर तक का ये यहाँ पानी पर खड़ा हूँ और आप यहाँ जैसे जैसे आगे जाएंगे तो कमर भी आपकी डूब जाएगी। यानी कि 4 से 5 फीट का यहाँ पर जलभराव है और ये एक दिन का नहीं, पिछले 3 से 4 दिन से है। और ऐसा आलम अहमदाबाद की कई सोसाइटीज में है, कई एरियाज में है। यहाँ तक कि हाईवे पर भी 2-2 फीट कई जगह पानी भरा है। यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कब से ये यहाँ पर इतना पानी भरा है। बताइए, ये स्थिति कब से है? यहाँ पे 4 दिन से जब पानी भरा हुआ है, घर में पानी बहुत घुस गया है, खाने पीने का कोई मिलता नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं सब हमारे, अभी खटिया पे हम सो रहे हैं। अभी पानी इतना है तो फिर हम कहाँ जाएंगे? ये कोई यहाँ सेवा कोई कर रहा था नहीं, कोई कितने दिन से ये हुआ है और क्या यहाँ कोई आया है? पूरा 4 दिन से है यहाँ। ऐसा यहाँ कोई सरकारी के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता कोई भी कुछ यहाँ देखने नहीं आया। कुछ व्यवस्था नहीं, कोई सगवड़ नहीं है। जब चुनावी इलेक्शन होता है तो सबको घर से पकड़ पकड़ के ले जाते हैं वोटिंग करने, वोटिंग करवाते हैं सबको। कि यहाँ देखिए, ये अहमदाबाद का मकरबा इलाका है, यानी कि बहुत ही पोश इलाका माना जाता है, लेकिन ये आलम है। और यहाँ के जो स्थानीय लोग कह रहे हैं कि पिछले 3 से 4 दिन से यही स्थिति है। तो आप अंदाजा लगाइए कि लोग जो यहाँ अंदर रह रहे हैं, ये मेरे पीछे सोसाइटी है, आप देखिए कि बच्चे आ रहे हैं, वो भी पानी में जो घुटने तक पानी भरा हुआ है। तो पूरा आलम यही है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं, और सबसे खतरनाक बात यह है कि अगले 1 या 2 दिन से और भी रेड अलर्ट की एक यहाँ पर घोषणा की गई है। तो हम उम्मीद करें कि जल्द से जल्द यहाँ से जो जलभराव है वो दूर हो और लोगों का जीवन है वो फिर से बहाल हो। कैमरामैन हारून छिपा के साथ केतन जोशी, अहमदाबाद। तो जिस तरह से आपने देखा हमारे संवाददाता केतन जोशी की ये ग्राउंड रिपोर्ट कि घुटनों तक पानी भर गया है और इसका सीधा असर पड़ रहा है रोजमर्रा की जिंदगी पर। वहीं गुजरात में भारी बारिश से नर्मदा नदी उफान पर है। देश के सबसे बड़े बांध में से एक सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यहाँ की कुछ रोचक तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो ड्रोन से ली गई हैं। सरदार सरोवर बांध और स्टैचू ऑफ यूनिटी का इलाका हरियाली से छा गया है। बांध के 33 दरवाजे खोल दिए गए हैं। बांध से निकलते हुए पानी से मानो पूरा इलाका सफेद चादर ओढ़कर बैठा हो, इस तरह का नजारा दिखाई दे रहा है। कई पर्यटक बारिश में ऐसे मौसम का लुत्फ उठाने के लिए यहां पहुंच गए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा भी बारिश में काफी सुंदर दिख रही है। चलिए अब बात करते हैं कोलकाता की, जहां पर सड़कों पर संग्राम जारी है। कोलकाता रेप और हत्याकांड के खिलाफ हजारों छात्रों ने मुख्यमंत्री मुख्यालय नबन्ना की तरफ मार्च किया। छात्रों के मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग की। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच में झड़प भी हुई। छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ी तो पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए अब हमारे साथ जुड़
जुड़ गए हैं संवाददाता सहनिक घोष। तो सहनिक, आपसे जानना चाहेंगे कि कोलकाता में छात्रों के मार्च पर पूरा अपडेट क्या है? देखिए, आर्जिकर के घटना के खिलाफ आज छात्र लोग आज रास्ते पे उतर आए थे और जो चीज हमने देखा, सीएम का जो ऑफिस है पश्चिम बंगाल का, उस ऑफिस के लिए वो लोग मार्च करके कोलकाता के एक एक हिस्से से वो शुरू किया अपना मार्च। और वो नवान्नो मतलब कोलकाता का जो स्टेट सेक्रेटरीट बिल्डिंग है, उस सेक्रेटरीट बिल्डिंग के लिए उन लोगों ने मार्च करना चालू किया था। लेकिन पुलिस की तरफ से एकदम बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे पुलिस का डिप्लॉयमेंट था। पूरी तरह से पुलिस भी प्रस्तुत थी। वहां पे किसी भी तरह से कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाना चाहिए, इसलिए वो लोग भी पूरी तरह से बैरिकेडिंग करके हमने जो देखा वहां पे वाटर कैनन, वहां पे स्टन ग्रेनेड, वहां पे टियर गैस सब लेके पुलिस भी मौजूद था। और वहां पे थोड़ी ही देर में जब पहुंचे वो लोग डिफरेंट साइड से, मतलब कोलकाता के डिफरेंट हिस्सों से, जब पुलिस की वो बैरिकेड के पास जब छात्र लोग पहुंचे तब एकदम बहुत देर से वहां पे धुआंधार एक साइड से वाटर कैनन की जैसे वाटर कैनन चलाई गई, उसी तरह दूसरी तरफ से भी छात्रों की तरफ से भी उसके खिलाफ वो लोग भी बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अभी भी हावड़ा मतलब जहां पे ये स्टेट सेक्रेटरीट बिल्डिंग है नवान्नो, उसके आसपास अभी भी भारी मात्रा में पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, रैफ पुलिस की कॉम्बैट फोर्स, और इसके अलावा जो यहाँ का जो आर्म्ड पुलिस है सभी तैनात किए गए हैं। और इस वक्त कोशिश यही पुलिस की तरफ से रहेगी कि किसी भी तरह से और कोई नई तरीके से कोई अंदर ये नवान्नो की तरफ घुसने की कोशिश ना करे। और अभी भी इन सब जगहों पे 163 जो भारतीय न्याय संहिता का जो नया जो पहले 144 था, वैसे ही जो 163 का जो धारा है वो उसे लागू किया गया है नवान्नो के आसपास। और अभी भी इन सब एरिया में ऐसा ही स्थिति बरोबर अभी तक चालू है। शुक्रिया सानी के इस पूरे अपडेट के लिए। वहीं छात्रों के प्रदर्शन के बीच बीजेपी ने ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कंटेनर और डंडे, वाटर कैनन जैसे ये आरोपी हैं, इन्होंने दुष्कर्म किया है। ये है तानाशाह ममता बनर्जी की आंखें, जिन आंखों में एक जघन्य अपराधी के लिए प्यार है, लेकिन जो छात्र हैं, जो डॉक्टर हैं, उनके लिए सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस को खड़ा करा देती हैं। वहीं आरजी कार अस्पताल मामले में ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी ने इस मामले में आरजी कार अस्पताल के खिलाफ आर्थिक गड़बड़ी को लेकर केस दर्ज किया है। इसके अलावा सीबीआई ने कल आरजी कार मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर पॉलीग्राफ टेस्ट का सेकंड राउंड पूरा किया था। इससे पहले सीबीआई ने इस घटना के मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया था। सीबीआई ने 24 अगस्त को संदीप घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक नर्स के साथ रेप का मामला सामने आया है। इसके खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। बड़ी संख्या में नर्सें सड़कों पर उतर आई हैं। वो आरोपी को फांसी देने की मांग कर रही हैं। आपको बता दें कि नर्सिंग की ट्रेनिंग लेने वाली 19 साल की छात्रा ने घर लौटने के लिए एक ऑटो बुक किया था। ऑटो वाले ने छात्रा के साथ दरिंदगी की। शुरुआती जांच में यह पता चला है कि ऑटो वाले ने नर्स को पानी में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर दिया था। इसके बाद ऑटो वाले ने छात्रा को सुनसान जगह ले कर वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पीड़िता का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। फिन निफ्टी एक्सपायरी पर बाजार में दायरे में कारोबार रहा। निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब जाकर फिसल गया। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 14 पॉइंट चढ़कर 81,712 पर और निफ्टी 7 पॉइंट चढ़कर 25,017 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। स्मॉल कैप इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। फार्मा केमिकल शेयरों में खरीदारी दिखी तो बैंक, रियलिटी, आईटी इंडेक्स हल्की बढ़त पर रहे। इसके अलावा एफएमसीजी, एनर्जी, मेटल शेयरों में दबाव देखने को मिला। तो
तो बाजार में इन दिनों आईटी सेक्टर की धूम है। इस तेजी के बीच निवेशक परेशान है कि आईटी सेक्टर की किस कंपनी में दांव लगाया जाए। पूरे सेक्टर में क्या है सस्ता और क्या है महंगा, इस पर पूरी रिसर्च के साथ अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुमित मेहरोत्रा। तो सुमित, बताएं आईटी सेक्टर का पूरा हाल। तो नए रिकॉर्ड स्तरों के करीब आईटी इंडेक्स कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इस तेजी के बाद इस सेक्टर में क्या महंगा क्या सस्ता, एक बार इस पर भी नजर डाल लीजिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस सेक्टर के रिटर्न के ऊपर। 1 महीने में 2%, 3 महीने में 29%, 6 महीने में 11%, इस साल अब तक 17% और करीब करीब 1 साल में 35% के आसपास का रिटर्न दे चुका है। ये निफ्टी और निफ्टी आईटी का कंपैरिजन है। 2020 में निफ्टी आईटी जो कि 55% चला, निफ्टी करीब 15% के आसपास की तेजी रही। 2021 में निफ्टी आईटी ने आउट परफॉर्म किया 60% की तेजी के साथ, 24% निफ्टी की ग्रोथ रही। 2022 तक आते थे निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया, 26% की डी ग्रोथ रही। निफ्टी आईटी में 4% की तेजी देखने को मिली, निफ्टी में 4% तेजी देखने को मिली। 2023 में निफ्टी आईटी 24% चला और निफ्टी करीब करीब 20% के आसपास की तेजी यहां रही। और 2024 में अब तक 17% निफ्टी आईटी चल चुका है और निफ्टी करीब करीब 15%, स्लाइटली आउट परफॉर्मेंस निफ्टी आईटी में देखने को मिली है। इन्हें निफ्टी का मल्टीपल है मौजूदा करीब करीब 33 या फिर कह लीजिए 34 के मल्टीपल पर निफ्टी आईटी का इंडेक्स जो है वो कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है। ये केपीआईटी टेक जो कि सबसे महंगों में शुमार होता है, निफ्टी आईटी की सबसे महंगे वैल्यूएशन फिलहाल केपीआईटी टेक के हैं। 76 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है क्योंकि बढ़िया 50% की 5 साल में ग्रोथ भी देखने को मिली है। इसी के साथ आता है परसिस्टेंट, करीब 66 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। 5 साल में मुनाफे में ग्रोथ करीब करीब 27% के आसपास की देखने को मिली है। टेक महिंद्रा निफ्टी आईटी का सबसे महंगा निफ्टी का एक स्टॉक जो है वो है 64 के मल्टीपल पे कामकाज करता हुआ, हालांकि मुनाफे में डी ग्रोथ रही है 5 साल में 11% के आसपास की। टाटा एलेक्सी 61 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, 5 साल का मुनाफे ग्रोथ करीब करीब 22% के आसपास देखने को मिली है। कोफोर्ज में 50 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहा है और मुनाफे ग्रोथ 15% के आसपास देखने को मिली है बीते 5 साल के दौरान। एलटीटीएस करीब 46 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, 5 साल की मुनाफे ग्रोथ 11% के आसपास देखने को मिली है। ओरेकल हालिया बढ़िया तेजी 41 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, 5 साल के मुनाफे ग्रोथ करीब करीब 10% देखने को मिली है। एलटीआईएम 37 के मल्टीपल पे कामकाज करता हुआ, 5 साल की मुनाफे ग्रोथ करीब करीब 25% के आसपास देखने को मिली। एम्फेसिस 36 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, 5 साल की मुनाफे ग्रोथ करीब 8% के आसपास देखने को मिली। और इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस 35 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, 5 साल की मुनाफे ग्रोथ महज 8% के आसपास देखने को मिली है। अब कुछ सस्ती कंपनियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला नाम आता है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर का, 22 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, 5 साल की मुनाफे ग्रोथ 18% के आसपास है। रिसेंटली बायबैक भी अनाउंस किया। विप्रो निफ्टी का सबसे सस्ता आईटी स्टॉक विप्रो है, 24 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, 5 साल की मुनाफे ग्रोथ 4% के आसपास है। ई क्लर्क्स 26 के मल्टीपल पे ट्रेड करता हुआ, करीब करीब 5 साल की मुनाफे ग्रोथ 18% के आसपास देखने को मिली। जेंसार टेक 26 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, 5 साल की मुनाफे ग्रोथ 17% के आसपास यहां पर भी देखने को मिली। एक अच्छी वैल्यूएशन पर बिरला सॉफ्ट 27 के मल्टीपल पे ट्रेड करता हुआ, करीब करीब 18% के आसपास की 5 साल की मुनाफे ग्रोथ। ऑल टाइम हाई पे एचसीएल टेक 28 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, 9% के आसपास की मुनाफे ग्रोथ देखने को मिली। इन्फोसिस करीब 29 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, यहां पर भी एक अच्छी ग्रोथ है, 11% के आसपास की 5 साल की मुनाफे ग्रोथ रही। मास्टेक करीब 31 के मल्टीपल पर है, 26% के आसपास की ग्रोथ, एक बढ़िया वैल्यूएशन, लेकिन थोड़े अपर एंड या फिर कह लिए सेक्टर के आसपास है। साइंट करीब 34 के मल्टीपल पर और 5 साल की मुनाफे ग्रोथ 9% के आसपास। और साथ ही साथ सास्केन करीब 34 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है और 5 साल की मुनाफे ग्रोथ करीब डी ग्रोथ जो है वो 3% के आसपास देखने को मिली। तो ये पूरे सेक्टर के वैल्यूएशन की समरी है और इन ऑल टाइम हाइस पे आप अकॉर्डिंगली यहां पर कॉल ले सकते हैं। शुक्रिया सुमित इस पूरे एनालिसिस के लिए। तो फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दही हांडी की खूबसूरत झलकियां। आप देखते रहिए आवाज समाचार। कृष्ण जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाने के बाद आज देश में दही हांडी की धूम है। जगह जगह दही हांडी का आयोजन किया गया है। गोविंदा आला रे की गूंज से गली मोहल्ले गूंज उठे हैं। मुंबई, ठाणे समेत कई जगहों पर दही हांडी धूमधाम से मनाई जा रही है। गोविंदाओं की टोली ऊंचाई पर लटकी दही हांडी को तोड़ने के लिए एक के ऊपर एक चढ़कर मानव पिरामिड बनाकर मटकी फोड़ रहे हैं। मुंबई के दादर में लड़कियों की टोली ने मटकी फोड़ी। वहीं कई जगहों पर लाखों के इनाम भी घोषित किए गए हैं। सबसे बड़ा इनाम 25 लाख रुपए है जो ठाणे के संस्कृति युवा प्रतिष्ठान ने रखा है।
तो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं 3 तस्वीरें अलग अलग इलाकों की, जिसमें लड़कियां भी दही हांडी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। एक के ऊपर एक चढ़कर जो सबसे ऊपर लटकी मटकी को फोड़ेगा वही इनाम का हकदार होगा। और इस बार जो सबसे बड़ा इनाम है वो 25 लाख रुपए का रखा गया है। तो चलिए अब सीधा चलते हैं मुंबई, जहां पर दही हांडी का जोश देखते ही बनता है। वर्ली के जांबोरी मैदान से सीधा जुड़ रहे हैं संवाददाता विवेक गुप्ता। तो विवेक, दही हांडी की जब हम बात करते हैं तो मुंबई का नाम सबसे पहले आता है, और अब किस तरह का रंग जमता हुआ दिखाई दे रहा है? राजेश बताना, मेरा नाम बोले तो देखिए, इस समय हम मुंबई के वर्ली जांबोरी मैदान में खड़े हैं। बड़ा सा यहाँ पर स्टेज बनाया गया है और इसी जगह पर वर्ली में इलाके में दही हांडी का प्रोग्राम रखा गया है। और साथ साथ देखिए बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो मुंबई के अलग अलग इलाकों से आए हैं और बाकायदा जो ह्यूमन पिरामिड बना रहे हैं उसके बाद उनको बाकायदा 5 थर या 6 थर या 9 थर के बाद यहाँ पर उन्हें प्राइज दे जाता है। और पब्लिक को यहाँ पर एक साथ रखने के लिए बाकायदा जो कल्चरल डांस प्रोग्राम होता है वो भी यहाँ पे रखा जाता है। और बाकायदा देखिए यहाँ पे कुछ दिन पहले बड़ी बड़ी पिरामिड बनाई जाएगी। अगर मैं अपने कैमरामैन राजेश को बोलूँ तो सामने आप देख सकते हैं जो हांडी है वो काफी ऊंची रखी गई है। और ये जांबोरी मैदान वर्ली का इलाका है और इस हांडी को अगर वहाँ तक कोई अगर नहीं पहुँच पाता है तो ही इस हांडी को नीचे किया जाएगा ताकि ये जो पूरा प्रोसेस है हांडी फोड़ने का वो पूरा खत्म हो सके। इस तरीके से जो लोग हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जब ये पूरा प्रोग्राम जो डांस प्रोग्राम खत्म हो जाएगा उसके बाद वो बाकायदा ह्यूमन पिरामिड बनाएंगे और जो दही हांडी है उसे फोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके के जो नज़ारे हैं वो लगभग पूरे मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में देखे जाते हैं। पूरे मुंबई में आज दिन भर इसी तरह गोविंदाओं की जो टोली होती है वो अलग अलग जगह पर जाते हैं और ह्यूमन पिरामिड बनाकर जो मटकी होती है उसे फोड़ते हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया विवेक इस पूरी जानकारी के लिए और ये खूबसूरत तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए। तो जिस तरह से जांबोरी मैदान से विवेक दिखा रहे थे कि रंग कार्यक्रम के साथ दही हांडी की शुरुआत हो गई है। और इस बार ये भी बताया जा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले जो गोविंदाओं की संख्या है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो दही हांडी महोत्सव की शुरुआत हो गई है और हमने कुछ ही देर पहले तस्वीरें देखी वर्ली के जांबोरी मैदान से, जहां पर रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है। बड़ी संख्या में गोविंदा वहां पर मौजूद थे। आपण शांत राहा जोरदार आणि प्रभाकर मोरे जरा जोरदार या पुढे या। चालू धोका दे गो बैना, चालू धोका दे गो बैना।
तो दही हांडी की खूबसूरत तस्वीरों के बाद अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। बच्चों में लगातार बढ़ती स्मार्टफोन की लत को लेकर चेतावनी जारी हुई है, जिसमें पेरेंट्स को हाई अलर्ट किया गया है। क्या है ये चेतावनी और क्या है इसका सॉल्यूशन, आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर। तो रियलिटी को लेकर मॉर्गन स्टैनली की एक ब्रोकरेज रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें रियलिटी शेयरों पर फोकस बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। क्या है इस रिपोर्ट में, बताने के लिए जुड़ते हैं यतिन मोता के साथ। तो यतिन, बताएं क्या है इस रिपोर्ट की हाइलाइट्स। तो देखिए, जहाँ तक कि रियल एस्टेट स्टॉक्स का सवाल है, हमने ये देखा है कि अच्छा रनअप हो चुका है, लेकिन मॉर्गन स्टैनली का व्यू अभी भी कंस्ट्रक्टिव बना हुआ है। मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से जो अपसाइकिल है रियल एस्टेट स्पेस में, वो अभी भी बना रहेगा। और अगर हम बात करें पिछले 6 महीने में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट कम हुआ है इन्वेस्टर्स का, लेकिन यहाँ से भी आप अच्छे रिटर्न्स देख सकते हैं। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली का व्यू है कि अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो ओबेरॉय, डीएलएफ, प्रेस्टीज, इन जो बड़े जो प्री सेल्स वाली कंपनीज़ हैं, जहाँ एक बड़ा आपने लग्जरी मार्केट भी देखा है, यहाँ शायद स्लो डाउन हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें स्मॉलर डेवलपर्स की, जैसे शोभा डेवलपर्स, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, तो बेनिफिट इनको मिलेगा क्योंकि सेल्स ग्रोथ यहाँ आपको बेहतरीन मिलेगी और वैल्यूएशंस भी काफ़ी आकर्षक हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो इन्वेस्टर्स की प्रेफरेंस है रिटेल की तरफ ऑफिस स्पेस की बजाय, क्योंकि रिटेल में आप देखें घरों का सेल्स काफ़ी अच्छा पिकअप हुआ है। अगर हम बात करें नेक्सस रीट जो लिस्टेड है, यहाँ काफ़ी आकर्षक इनको वैल्यूएशन लग रहे हैं क्योंकि ऑफिस स्पेस का रेंटल इनकम काफ़ी बेहतरीन है वर्सेस फिनिक्स मिल्स। और अगर हम ग्रोदरेज प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इनका प्रेफर्ड प्ले है, लेकिन लो मार्जिन और कैश फ्लो की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ आप इन्वेस्टर इंटरेस्ट कम देख रहे हैं। तो कुल मिला के शोभा डेवलपर्स, गोदरेज और सेंचुरी टेक्सटाइल्स, ये 3 स्टॉक्स हैं जो मॉर्गन स्टैनली को यहाँ पसंद आ रहे हैं। शुक्रिया यतिन इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फीट की स्टील की मूर्ति सोमवार को गिरकर टूट गई। ये प्रतिमा मालवण तालुका के राजकोट फोर्ट में भारतीय नौसेना ने बनवाई थी। पिछले साल 4 दिसंबर को नेवी डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मूर्ति का अनावरण किया था। प्रतिमा के गिरने पर महाराष्ट्र के विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसकी पुनर्स्थापना का वादा किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि तेज हवा के चलते प्रतिमा गिर गई। वहीं आज सिंधुदुर्ग के एक पीडब्ल्यू असिस्टेंट इंजीनियर का पत्र मीडिया में सामने आया है। यह पत्र प्रतिमा के गिरने से पहले ही 20 अगस्त को नेवी अधिकारियों को लिखा गया था। साथ ही जिले के डीएम, एसपी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और तहसीलदार को भी इस पत्र की कॉपी भेजी गई थी। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि प्रतिमा जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। बारिश और नमक युक्त समुद्री हवाओं के चलते जो नट बोल्ट है प्रतिमा के, वो खराब हो चुके हैं, जिसकी वजह से प्रतिमा को बड़ा नुकसान हो सकता है और इसे तुरंत जोड़ा जाना चाहिए। पत्र में प्रतिमा को तुरंत ठीक कराने की भी गुजारिश की गई है। नौसेना ने प्रतिमा गिरने के कारणों की जांच का आदेश दे दिया है और ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। तो चलिए, मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।